आपको। इसका कंसेप्ट ये होगा कि इनका कम और ज्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका डीएनए का अलग अलग होता है। इसमें 6 दूर वालों का अलग और 7 का अलग होगा। तो इससे क्या होगा, बराबर जैसे बराबर रहेंगे तो जैसा उतने आप मानते उतने मैं मानूंगा, तो आपस में नहीं पटेगी फिर वहां पर। ये प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको। हमारे तो पिताजी उई का परिवार के 6 दो के, हमारी माँ बरकड़ी परिवार की 6 थी। अंतिम तक जैसे जीवन जिए, मगर अंतिम तक उनने मैंने हमेशा कभी पढ़ती नहीं थी, मैं आपसे बता रहा हूं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया फिर कि भाई हमारा कंसेप्ट जो है कि सम विषम में हम शादी करना चाहिए। जब हमने परिवर्तन कर लिए तब चल के आज स्थिति ठीक है। तो वही है कि हम लोगों को जिसको समझ में आया कि नहीं आया जी। अब यहाँ पर मान चलो 6 दो का 6 दो का उई का है और 4 दो का मरकाम है, तो 4 और 6 10 में 2 का भाग देंगे लड़का लड़की का, तो 2 पंचे पूरा चला गया, तो भाई बन लगेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कम और ज्यादा में शादी ब्याह संस्कार करना है। ये व्यवसाय चालू करते हैं आप लोग, तो हमको बिल्कुल ये जो निकाल रहा है ना, वो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता तो नाम निकालने का आपको बता दिए हैं, है ना। तो नाम निकालने का आपको बता दिए, उस हिसाब से नामकरण संस्कार आप कर लेंगे। ठीक है कि नहीं। अब रही बात कि जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का जो सिर होता है और पैर होते हैं कौन सी दिशा में होते हैं। सुनो आप, एक कंसेप्ट आप हमको कहा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलना है। अब इसको ध्यान करना। ये जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे अभी वो उसमें चल रहा था, ये क्या कौन सी कहानी कहती है यहाँ पर बनारस में, है ना। वहां पर मैं भी रात में सुन रहा था कि सिर को उत्तर करते पांव को दक्षिण करके मट्टी को जला देती, ऐसा बता रहा था, है ना। ये आप लोग बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए कोई चीज जब आप लोग ऐसा काम करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ध्यान करना, ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत है जो हम बता रहे हैं आपको, कि हमको दक्षिण सिराना करके उत्तर पैर करके हमको मट्टी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अगर इनसे पूछने लगे जो उत्तर सिरा और दक्षिण पांव करके चला रहे हैं ना, तो नहीं बता पाएंगे लोग। वो ये बताएंगे कि उत्तराखंड जम्मू द्वीप पे आवर्त बताएंगे वो, है ना। उत्तराखंड से 4 लोगों का आगमन, ब्राह्मणों का आगमन हुआ है, इसलिए उत्तर सिर करके और दक्षिण पांव करके मट्टी जला देते हैं। परंतु हमारे जो सिस्टम है, जैसे ये बच्चे का जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, जब बच्ची हो, उसका सिर कौन दिशा में होता है? गड़बड़ है विचार करना है, यही सिस्टम रखना है अपने को। हाँ, जब माँ खड़ी होगी तो उसका सिर कौन तरफ होगा? उत्तर की तरफ होगा, और पैर कहाँ होंगे? दक्षिण की तरफ। और जब बच्चा पेट में रहेगा तो उसका जो सिराना होता है नीचे की तरफ रहता है माँ के पेट में, और जो पैर होते हैं माँ के सिर की तरफ ऊपर होते हैं। ये नोट करेंगे आप लोग, ऊपर पैर होते हैं, बच्चे का सिर नीचे की तरफ। जब बच्चा का जन्म होता है तो पहले सिर आता है, तो दक्षिण में आगे समझ में नहीं आया है। नहीं उल्टा होते, उल्ट कहते सभी नहीं, उसमें उसमें मत जाइए। पहले सही जन्म जो लेता है, जन्म नहीं ले रहे हैं, बगैर सीजर के जन्म नहीं हो रहा है। अब कैसे बताओगे फिर उनको? वो सर नीचे उसकी बाल नीचे होते हैं, उसी कंसेप्ट को कोया कहते हैं, इसीलिए वो उसको आप हर प्रकार से समझाने का काम करेंगे गुरुजी लोग, है ना। महुआ भी नीचे की तरफ से झुका रहता है, फूल नहीं चपकती नीचे की तरफ, का ऊपर तरफ से निकलते हैं। उसकी जो मुंडी रहती, फूल जो गिरता है तो किस तरफ रहता है उसकी मुंडी?
इसी प्रकार क्या है, बच्चे का जो सिर होता है वो जब भी देखें, आप सुन रहे हैं उसमें देखना है आप, ये जो उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण है, थोड़ा इसको हाँ, ये इसलिए कि जब अपने पेट में माने माता के पेट में बच्चा उधर में रहता है, तो उसका जो पैर होते हैं, सिर उसका नीचे की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ पैर होते हैं, है ना। ऊपर नीचे हो गया तो दक्षिण और उत्तर कैसे? नहीं, सुनिए तो, अपन लोग जो पढ़ते हैं ना भूगोल के दर्शन बता रहा हूं मैं आपको, भूगोल का दर्शन बता रहा हूं आपको, उस पर चलेंगे कि जिस समाज का भूगोल होता है उसका इतिहास होता है, वही इतिहास बता रहा हूं मैं आपको, और जिसका भूगोल नहीं होता उसका इतिहास नहीं होता। तो अपन लोग भूगोल पे चल रहे हैं, जब भूगोल में चल रहा है तो उत्तर जब खड़े होंगे, हम ऐसा खड़े होंगे नहीं ऐसे, तो सिर कहाँ होगा? ऊपर होगा, दक्षिण तरफ पैर होंगे कि नहीं? तो जब पैर होंगे तो माता के पैर की तरफ उसका सिर होता है, नीचे की तरफ पेट में, और पैर कहाँ होते, सिर होता है नीचे और पैर होते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देख लो, अब आपको बता दे रहा हूं और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके देखिए आप लोग, क्या है, सब खोज खाज के हम लोगों का है, हम लोग हमारे भूमिका कभी भी माने चुप ना रहें, माने बात नहीं कटना चाहिए, कहीं हम रहे चाहे ना रहे, हमारे भूमिका को विज्ञान पर जवाब देने का क्या मिलना चाहिए, रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उसको आप प्राकृतिक भी बोलते हैं गुरुजी, उल्टा जन्म होता है। हाँ, प्राकृतिक, प्रकृति से तो नहीं है, विपरीत हो बोलेंगे, वो प्रकृति के अनुसार क्या होता है उसका, और उसी अप्राकृतिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका ये देखो, ये सिर नीचे देखना और पैर खड़े हो, देख लो खड़े होकर के ये देखो, हम लोग भाई इसलिए क्या करते हैं, जब मौत मट्टी हो जाती है, मौत जब मट्टी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण सिराना करके मट्टी को मट्टी देते हैं। ये हमारे लोगों ने दक्षिण सिराना करके क्यों मट्टी देते, उत्तर क्यों नहीं करते, पूरा पश्चिम क्यों नहीं करते, तब आप इस चीज को बताना है। बोलिए प्रकट शक्ति पराधीनता। हाँ, तो ये हो गया अपना माने जन्म का, जन्म माने बच्चे का जब जन्म नहीं होता उस समय उसकी स्थिति पेट के अंदर में क्या हो रहती है, तो उसको लेकर के हम मृत्यु तक पहुंच गए, ठीक है कि नहीं। अब ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद में ये विवाह का तो हम विवाह का तो बाद में बताएंगे, पहले मृत्यु संस्कार जरूरी है, क्योंकि उसका कंसेप्ट विवाह में अपने कैसे प्रकार संस्कार करना है। तो ये 3 दिन में जो चौकटा रस्म है अपना, जब मौत मट्टी हो जाए, रात में हो जाए या शाम को हो जाए, तो क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र अपने रिश्तेदारों को खबर भेज देते हैं, भेजते ही नहीं, जब भेज देते हैं तो अब शाम के टाइम तो रात्रि में तो मट्टी देते नहीं है, दूसरे दिन आएंगे, रात्रि में अपने में मट्टी देने का रिवाज नहीं है। इसी प्रकार क्या है, आप ध्यान रखेंगे जितनी भूमिका है, जब भी बच्चे का जन्म होता है, जो नार जब गिरता है, नार नहीं होता है, तो उसको कब गाड़ना चाहिए, दिन में, रात में नहीं गाड़ना चाहिए। मेरी बात को समझते जाना, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या पहनाया जाता है, लंगोटी पहनाई जाती है। जब मौत मट्टी हो जाती है तब क्या पहनाई जाती है, लंगोटी पहनाई जाती है, कोट पैंट तो नहीं पहनाते। तो बताओ, 2 संस्कार में जब लंगोटी पहनाते हैं तो विवाह में इतनी नौटंकी क्यों करते हैं? जब हम जन्म और मृत्यु को क्या करते हैं, दिन में संस्कार करते हैं, करते हैं कि नहीं। नार भी हम कब गाड़ते हैं, दिन में गाड़ते हैं, और जो मौत मट्टी हो जाती है, जो लाश होती है, उसको कब गाड़ते हैं, हम 5 बजे दिन में गाड़ते हैं। तो दिन में भी हमारा क्या होना चाहिए, विवाह भी कार्यक्रम होना चाहिए नहीं। इसलिए होना चाहिए कि जब नार जब दिन में गाड़ते हैं तो सूर्य की किरण पड़ते हैं, सूर्यदेव का प्रकाश उसमें पड़ता है, मान ताप पड़ना चाहिए, तापमान ऊर्जा। इसी प्रकार जब हम मट्टी को लगाते हैं तो सिर में उसके क्या पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण पड़ना चाहिए। जब हमारे बेटे बेटी की शादी होती तो उनका सूर्य का आशीर्वाद मिलना चाहिए, रात्रि में नहीं मिलता। इसलिए हमारे लोग अंधकार में शादी करते, अंधकार में जीवन हो रहा है।
बोलिए प्रकृति शक्ति फलापेनता, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों पर नहीं चल रहे हम लोग। शबीली जी तो अभी तो उसमें भी विसंगति है इतिहास नहीं, क्या चीज सब बता रहा पूछ रहे हैं, बोलो। नहीं गुरुजी, हम लोग वापस कर रहे हैं कि हम जो है इतिहास भूगोल वाले में लड़का